हेलो फ्रेंड, इट्स लास्ट एक्सपायरी ऑफ दिस कैलेंडर ईयर। और कैसा रहा हमारा दिन। हमने आज एक ग्रेटर देन 2x ट्रेड किया। उसके बाद हमने एक जो ट्रेड लिया था उसको वो हमने ऑप्शन बाय किया था 3 रुपये में, जो कि अगर हमारा कैलकुलेशन के हिसाब से और एज पर ऑप्शन ग्रीक वो मूव करता तो कम से कम 50-60 रुपीज़ ज़्यादा, यानी कि ग्रेटर देन 20x टारगेट हमें मिल जाता आज के दिन, वो भी सिर्फ 20 मिनट में। वो क्यों नहीं हुआ, उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे हिट हुआ, मार्केट ने आज कहाँ कहाँ पे ऑप्शन बायर या फिर ऑप्शन सेलर को ट्रैप किया, बैंक निफ्टी ने ट्रैप किया, कैसे ट्रैप किया, तो जानने के लिए वीडियो पूरा एंड तक देखिए। और एंड में आपके लिए एक सरप्राइज है, तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग विथ अस। हेलो फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज एक्सपायरी के दिन हमने क्या क्या किया। तो हमारा एक BTST ट्रेड जो कल का लिया हुआ था, कल मार्केट ने लास्ट 50 मिनट में एक बहुत बढ़िया फॉल दिया था, जो कि क्लोजिंग हुआ करीबन यहीं पर 34,900 के आसपास उसने क्लोज दिया, जो कि एक प्रीवियस सपोर्ट था। तो इसी वजह से हमने कल एक कॉल बाय किया था 35,200 का, जो कि हमें मिल रहा था 80 रुपीज़ में। उसके बाद उसका क्लोजिंग हुआ 134 के आसपास, जो हमें मॉर्निंग में दिखा रहा था 134। बाजार थोड़ा बहुत गैप अप खुला तो सही, पर वो तुरंत नीचे आया, ऊपर गया। जो पहले 5 मिनट की जो मूवमेंट थी वो बहुत वॉलेटाइल थी, और वो हमें ट्रेड या 30 या 40 पॉइंट के लॉस में हमें बुक करना पड़ा। उसके बाद मार्केट नीचे आया, थोड़ा एक रेंज में फंसा रहा, और तकरीबन 11:30 बजे उसने वो वाला जो सपोर्ट था, जो मॉर्निंग में उसने जहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया था बैंक निफ्टी ने, वो वाला सपोर्ट तोड़ दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वाला यहाँ पर उसने वो सपोर्ट तोड़ के नीचे आया, जो कि एक बियर ट्रैप था। हमने भी यहाँ पे हमारी एक पुट की एंट्री ली थी, जहाँ पर हमें 20 या 30 पॉइंट मिल रहे थे ऑप्शन में, पर वो हमने बुक नहीं किया, क्योंकि हम कभी भी 20-30 पॉइंट के लिए ट्रेड नहीं करते हैं। हमारा स्टॉप लॉस होता है 20 पॉइंट का, पर हमारा पहला टारगेट कम से कम 50-60 पॉइंट हमें चाहिए ही चाहिए। अगर वो 40 पॉइंट के बाद भी अगर नीचे आ जाता है तो हम 20 पॉइंट स्टॉप लॉस लेना पसंद करेंगे, ना कि हम छोटा टारगेट बुक करना पसंद करेंगे। उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर चला गया, और हमारा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस एक यहाँ पर भी हुआ। उसके बाद मार्केट एक रेंज में फंसा रहा साढ़े 12 बजे तक। अगर आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक अच्छे वॉल्यूम के साथ फिर से यह ऊपर आ गया, यानी कि ये जो बियर ट्रैप था। तो बियर ट्रैप होने के बाद हमें पता चल गया कि यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हुआ, तो इस बार पक्का हो गया कि मार्केट अब ऊपर जाएगा, क्योंकि जब भी मार्केट फेक आउट देता है तो एक अच्छा सा मूव अपसाइड जरूर देता है। और अगर हमें बुल ट्रैप मिले तो मार्केट एक बढ़िया सा फॉल देता है, अगर वो ट्रैप करता है। तो ऐसा ही कुछ आज भी हुआ। यहाँ पर मार्केट नीचे आया पर सस्टेन नहीं कर पाया, तो हमारी एक और एंट्री यहाँ पे हुई, जो कि हमने ली थी 35,200 या फिर 35,100 का कॉल 55 पे बाय किया था, जो कि हमें विथ इन फ्यू कैंडल, यानी कि 8 से 10 कैंडल में हमें वो 55 वाला 125 तक पहुंच गया, यानी कि ग्रेटर देन 2x मिल रहा था हमें। तो हमने यहाँ पर 60-70% बुक किया। उसके बाद कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा के होल्ड किया, जो कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। और ये वाला जो एक जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, ये यहाँ से फॉलो करती आ रही है। यहाँ एक बार उसने रिजेक्शन लिया, यहाँ रिजेक्शन लिया, यहाँ रिजेक्शन लेने के बाद एक बढ़िया सा फॉल दिया। मार्केट आज उसी पॉइंट पे आया और बड़े वॉल्यूम के साथ उसे ब्रेक कर दिया, पर ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर भी मार्केट ने 1-1.5 घंटा जितना टाइम स्पेंड किया। यहाँ पर भी ये अगर हम रिटेस्ट मान के चले तो यहाँ पर भी एक ट्रैप हुआ, फिर नीचे आ गया। ये जो दिख रही है आपको, ये 7-8 कैंडल, उसमें मार्केट ने कम से कम एट द मनी और नियर इन द मनी में 50-60% प्रीमियम डीके कर दिया। तो यहाँ पर हमारा 1-2 स्टॉप लॉस हुआ, पर एज ऑफ ऑलवेज हमारा स्टॉप लॉस कभी 10-15 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होता, और एक्सपायरी के सेकंड हाफ में तो 10 पॉइंट मैक्सिमम, क्योंकि हम सपोर्ट जहाँ पर डिमांड जोन होता है वहीं पर एंट्री लेते हैं। जैसे कि हमारी एक यहाँ पर एंट्री हुई, अगर आप देखोगे तो ये वाले कैंडल पे हमने एक एंट्री ली थी, ये वाले कैंडल पे। तो उसके बाद हमें सडन मूव तो मिला, पर हम चाह रहे थे कि मार्केट कम से कम 250 जाए, क्योंकि ये वाला एक प्रीवियस रेजिस्टेंस था।
तो मार्केट अगर यहाँ तक आता तो हमें एक और 2x 3x टारगेट मिलता, पर छोड़ो वो हमें नहीं मिला क्योंकि यहाँ पर भी मार्केट साइडवेज चला गया। उसके बाद मार्केट ने फिर से एक बियर ट्रैप दिया यहाँ पर, आप देख रहे हो ये वाला। ये जो सुबह का जो रेजिस्टेंस लेवल था मार्केट जहां से नीचे आया था, वहीं पर मार्केट नीचे आया और फिर से सडन ऊपर आने लगा। तो अप्रोक्स 3:10 के आसपास यहाँ पर एक बढ़िया सा मूवमेंट हुआ हमारे साथ, जो मैं आपके साथ ऑब्वियस शेयर करना चाहूँगा। और वो भी मंथली एक्सपायरी के दिन। ऐसा नहीं होना चाहिए, पर क्यों हुआ वो अभी तक मेरे समझ के बाहर है। शायद एनएससी का कोई टेक्निकल एरर होगा या फिर डेटा प्रॉपर नहीं आ रहा, ऐसा कुछ होगा, पर आई एम नॉट श्योर अबाउट डेट कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी एंट्री, मैंने यहाँ पर एंट्री डाली थी 3:10 या 15 के आसपास, जब मार्केट 15 बाकी था क्लोज होने पर। हमने बाय किया 35,100 का सी 3 रुपये में। मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ आपको, जो मैंने प्रीमियम मेंबर में डाला था वो वाला, और मैंने खुद ने जो क्वांटिटी बाय की थी, मैं भी टेस्ट ही कर रहा था कि क्या होता है। हाँ, मैंने खुद ने 500 क्वांटिटी बाय की थी, हमारे कुछ मेंबर ने भी बाय की थी, प्रीमियम मेंबर ने, जो कि 2.5 3 रुपये चल रहा था ये वाले पॉइंट पे। हाँ, ये वाले पॉइंट पे मार्केट ने थोड़ा बहुत होल्ड किया था। अगर हम 1 मिनट की कैंडल में देखें तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। ये वाला जो मूव आया बहुत बढ़िया, एक बुलिश कैंडल देखी 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो ये बुलिश कैंडल ने साइन दे दिया कि मार्केट यहाँ से पक्का ऊपर जाने वाला है, और कम से कम हमें 150 या फिर 200 पॉइंट की रेंज मिलने वाले। जब मार्केट चल रहा था 35,040 रुपीज़ के आसपास, तो हमने ये वाले कैंडल पे कहीं एंट्री ली 35,100 सी, जो कि 3 रुपये में मिल रहा था। उसके बाद मार्केट यहाँ तक गया। मार्केट ने आज हाई जो लगाया था वो था 35,179। तब हम कॉल में थे, हमने कॉल बाय करके रखा था, और हम 80 पॉइंट इन द मनी थे। 35,100 का कॉल, यानी कि हम यही कहीं पर हमारा होता शायद। अगर हम ये ट्रेंड लाइन खींच ले यहाँ पर, तो हाँ, ये वाली लाइन से हम इन द मनी हो गए थे। उसके बाद ये वाली लाइन से तो एक बार मार्केट यहाँ जाके आया 120, उसके बाद मार्केट आया 140, उसके बाद मार्केट आया 180, यानी कि हम अप्रोक्स 80 पॉइंट इन द मनी होने के बाद भी यहाँ पर जो प्रीमियम चल रहा था, जो हमने यहाँ पे 3 रुपये में बाय किया था, वो 10 या 12 रुपये चल रहा था। चलो ये वाला तो ठीक है, वो एक बार 12 रुपये जाके आया था, उसके बाद थोड़ा बहुत नीचे आया, तो यहाँ पर हमारा प्रीमियम हो गया फिर से 2 रुपये। पर हम नियर एट द मनी थे, और मार्केट क्लोज होने में भी 5 मिनट के आसपास टाइम बाकी था, तो हमने होल्ड किया। उसके बाद हमारा जो कॉल था वो 80 पॉइंट इन द मनी हुआ, यानी कि मार्केट जब यहाँ आया तब 35,100 का कॉल चल रहा था 30 पैसा। तो ये थोड़ा ऑकवर्ड लगा मुझे भी जानना है कि ये कैसे हुआ। शायद एनएससी की तरफ से कुछ एरर था, और उसके लिए मैंने कुछ और चार्ट स्टडी किए, जैसे कि डीप इन द मनी, यानी कि 35,000 का, यानी कि हम मान के चलो कि ये वाला लेवल मार्केट यहाँ पर था, तब उसका प्राइस चल रहा था 25। उसका प्राइस था 25, और जब मार्केट यहाँ पर आया तो उसका प्राइस था अप्रोक्स 80 रुपीज़, जो कि मैंने चार्ट में देखा। और जब मार्केट क्लोजिंग हुआ तो उसका प्राइस हुआ 60 रुपीज़। तो यहाँ पर उसका प्राइस इन द मनी, जो कि डीप इन द मनी कहलाता है एंड के टाइम में, तो 35,000 सी का मैंने चार्ट देखा, तो यहाँ पर 25 जब हमने एंट्री ली थी, 35,100 जो 3 रुपये में मिल रहा था, 35,000 सी हमें 25 में मिल रहा था। यहाँ से मार्केट ने, अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट ने अप्रोक्स 130 पॉइंट का मूव दिया हमारी एंट्री के बाद, और हमारा प्रीमियम डिक्रीज होता चला गया। डीप इन द मनी जो हम इन द मनी बोलेंगे 35,000, तो उसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट मिला, यानी 50-60 पॉइंट का मूवमेंट मिला उसमें भी, पर वो कम से कम 100 पॉइंट होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर उसका वैल्यू 125 होना चाहिए अगर हम इन द मनी है तो। और ये तो 180 पॉइंट इन द मनी है, और मंथली एक्सपायरी के दिन, तो उसका प्रीमियम कम से कम 170 या 160 तो होना ही चाहिए। पर आज बहुत प्रीमियम इरोशन था, जो कि बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ टेक्निकल एरर की वजह से ही हुआ।
और उसके बाद मार्केट ने क्लोजिंग दिया 35,131। अभी जो क्लोजिंग है वो 131 पे है। तो जो हमारा कॉल जो हमने बाय किया था 35,100 का यहाँ पे, उसका क्लोजिंग भी हमें 31 पे चाहिए एज पर कैलकुलेशन। और एज पर ऑप्शन ग्रीक उसकी अगर इंटरेस्टिंग वैल्यू देखें तो भी 31 ही होगी, क्योंकि टाइम वैल्यू तो उसमें से निकल गया, वो इन द मनी हो गया। तो उसका क्लोजिंग होना चाहिए 31 पे, जो कि स्पॉट का क्लोजिंग है उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें तो। पर उसका क्लोजिंग हुआ 5 पैसा। तो ये थोड़ा एक इंसिडेंस हो गया हमारे साथ, जो कि लास्ट एक्सपायरी के दिन भी हुआ था। बट डोंट वरी, वी विल लर्न फ्रॉम दिस एंड वी विल कैरी फॉरवर्ड फॉर सेम। अगर अभी के लिए हम कल के लिए देखें, ये तो हमारा आज का एक्सपायरी का कुछ ट्रेड हो गया। कल के लिए अगर हम देखें तो ग्लोबल इंडेक्स SGX निफ्टी अभी पॉजिटिव दिखा रहा है, डाउ जॉन पॉजिटिव दिखा रहा है, यूके फ्लैट है, S&P भी फ्लैट है, यानी कि फ्लैट ओपनिंग दिखा रहा है। फ्लैट टू पॉजिटिव मान के चल सकते हैं हम अभी के लिए। तो अगर कुछ न्यूज़ व्यूज़ या फिर कोई बड़ा फॉल या फिर बड़ा राइज नहीं आता है तो मार्केट यही कहीं ओपन होगा 35,100 के आसपास। और अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होके ऐसा मूवमेंट देता है ऐसा, और फिर यहाँ से जो राइज देता है, तो हम यही कहीं पर एंट्री लेंगे, यही कहीं पर। और उसके बाद हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो कम से कम ये वाला रहेगा 35,250, यानी कि अप्रोक्स 100 पॉइंट का। और उसके बाद ये वाला तो मैं डिलीट कर देता हूँ, ये जो प्रीवियस वाला है। और अगर मार्केट कल 35,350 के अबव सस्टेन करता है 1 या 2 मिनट, या फिर उसके ऊपर एक कोई स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे देता है, ये जो लाइन है ना वो ये वाली लाइन है, ये वाली, जो कि हम उसको यहाँ से शिफ्ट करके थोड़ा ऊपर ला देंगे 260 के आसपास। तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 250 के आसपास, यहाँ पर हमारी एंट्री होगी। और उसके बाद हमारा सेकंड टारगेट रहेगा ये वाला, जो कि एक गैप पेंडिंग है 35,500 के आसपास, जो कि एक गैप डाउन हुआ था। अगर आपको पता हो तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वाला। तो उसके बाद हमारा सेकंड टारगेट रहेगा ये वाला 35,600 या फिर 35,550। तो ये हो गए हमारे लिए कुछ कल के लिए अपसाइड के टारगेट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर हम मार्केट कल पॉजिटिव ओपनिंग देता है, उसके बाद ये वाला लेवल रिटेस्ट करके फिर से बाउंस बैक देता है, तो हम इसको बाय करेंगे। या फिर मार्केट सीधा ऊपर जाने की कोशिश करता है या फिर एक सडन मूव आता है अपसाइड, तो भी हम बाय ही करेंगे। पहला टारगेट हमारा ये रहेगा 100 या फिर 120 पॉइंट का। उसके बाद हमारा सेकंड टारगेट हम यहाँ तक होल्ड करना चाहेंगे 35,500 तक। और अगर डाउन साइड आता है, मार्केट अगर डाउन साइड आता है और 35,000 का राउंड नंबर ब्रेक करता है, तो हमारे लिए पहला टारगेट रहेगा ये वाला राउंड नंबर। 35,000 के नीचे आता है तो हम 35,850, सेकंड 750 रख लेंगे, जो कि आज का लो था मॉर्निंग का। ये भी एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, पर ये बहुत छोटा सपोर्ट है, हम इतना माइनर नहीं कर सकते। जैसे ही मार्केट डाउन आता है तो 35,000 ये लेवल के नीचे आएगा। अगर 35,050 के नीचे आता है तो कुछ ऐसा कुछ मूवमेंट देगा, यहाँ से नीचे आएगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर हम यही कहीं पर एंट्री लेंगे यहाँ पर। और हमारा पहला टारगेट ये वाला रहेगा, जो कि ऐसा कुछ मूवमेंट देगा। और फिर सेकंड टारगेट ये रहेगा हमारा डाउन साइड के, हमारे लिए ये दोनों टारगेट। और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो यहाँ नीचे आके यहाँ ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, तो हम यही कहीं पर एंट्री लेंगे हमारी। और यहाँ से हमारा पहला टारगेट ये वाला रहेगा, यहाँ पर शायद थोड़ा बहुत रिटेस्ट करके ऊपर चला गया और फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, तो हमें 35,500 तक का टारगेट मिल सकता है। तो ये हो गए हमारे कल के लिए अप साइड और डाउन साइड के दोनों टारगेट। पर डाउन साइड की पॉसिबिलिटी मुझे कम दिख रही है, क्योंकि जो ये लास्ट के कुछ 5 मिनट के आप 4 कैंडल देखोगे, ये वाला जो लास्ट 20 मिनट में जो बाइंग आया है, उसके हिसाब से मार्केट अभी तो पॉजिटिव होना चाहिए कल के लिए, तो ऑब्वियस है। बाकी अगले वीक का एनालिसिस हम देखेंगे कल के वीडियो में, या फिर सैटरडे या फिर संडे राइट को मैं एक और वीडियो डाल दूंगा वीकली एनालिसिस का, जिसमें हम पूरा देखेंगे कि आगे के वीक के लिए हमारे स्विंग के लिए क्या क्या टारगेट रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए। और हम कुछ 1-2
3 स्टॉक अच्छे से एनालिसिस करेंगे, जो कि हमें पूरे वीक में स्विंग टारगेट या फिर ऐसा कुछ कहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है और हम कहाँ कहाँ एंट्री ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि एंड में आपके लिए एक सरप्राइज़ है। तो सरप्राइज़ ये है कि अभी के लिए हमारे प्रीमियम ग्रुप में विदाउट कॉस्ट, आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सअप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ पे हमें व्हाट्सअप पे कांटेक्ट करके हमारे प्रीमियम मेंबर बन सकते हैं एट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अभी के अभी जाइए और हमारे फ्री में हमारे प्रीमियम मेंबर बनिए, जहाँ पर आपको 20 टू 25 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हमारा पहला टारगेट रहेगा 50 टू 60 पॉइंट और सेकंड टारगेट 100 टू 120 या 130 पॉइंट, यानी कि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रहता है जो वो मिनिमम 1 जेम 3 और ग्रेटर देन 1 जेम 3 रहता है। और सेकंड टारगेट अगर हम मान के चले तो 1 जेम 6 1 जेम 7 हम बुक करते हैं और कभी कभी 1 जेम 10 भी हमें मिल जाता है, जो कि हम क्योंकि हम 20 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ ही पर्टिकुलर पॉइंट पे ही एंट्री करवाते हैं। तो अगर आपने अभी तक बहुत लॉस किया है और आप फ्रस्ट्रेट हो गए हैं अपने लॉस से, तो अभी के अभी हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़िए। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लाइकिंग, ताकि जो लोग अभी इस मार्केट में नए हैं वो भी समझ पाए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, फेक आउट क्या होता है, फेक आउट को हम कैसे ट्रेड करते हैं, और फेक आउट जैसे कि आज ये फेक आउट हुआ तो फेक आउट के बाद हमें कितना अच्छा मूवमेंट मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लाइकिंग, keep like this video, share with your friends.